नौ वर्ष के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। हमारे हिंदू नौ वर्ष को चैत के प्रथम दिन हम लोग मनाते हैं और खास करके इस प्रेस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मेरा था कि आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रेस सम्मेलन का आयोजन जो हम लोगों ने किया है, इसका मुख्य एक ही कारण है कि जो यहाँ जो बेहद रूप में बड़े पैमाने पे धनबाद में खास करके कोयला का जो लूट हुआ है, 50,000 से अधिक करोड़ों का कोयला लूट हुआ है, इसके लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कांग्रेस के कई कैसे नेता के द्वारा बराबर बयान दिया जा रहा था कि ये चोरी बीसीसीएल और सीएसएफ के सहयोग से या द्वारा किया जाता है। इसके लेके आज वैसे चोर नेता लोग, जो चोर का गठबंधन नेता लोग, जो एसएसपी धनबाद, पूर्व के एसएसपी धनबाद संजीव कुमार जी से गठबंधन, चोर का गठबंधन, एक जो चोरों का बना था गठबंधन ग्रुप, जिसमें शामिल आपके धनबाद के सहायक जी एक विशेष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सहायक जी हैं। क्या नाम है पूरा उनका? सहायक जी हम टाइटल जानते हैं, नाम हम नहीं जान रहे हैं उनको। और कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग नामों के बाद टाइटल झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक सहायक जी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे तो बता दे रहे हो, अपन बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। पहले वाला नाम नहीं, तो नाम हम नहीं जान रहे। आप तो जान रहे तो खुद से बोल रहे। उनके एसएसपी और कांग्रेस के कई ऐसे नेता के द्वारा चोरों का गठबंधन के द्वारा जो लूट हुआ है, इसका जवाब अभी देना चाहिए वैसे दलालों का, जो बराबर अखबार में, सोशल मीडिया में, मीडिया में लगातार बोलते थे बीसीसीएल के द्वारा, सीएसएफ के द्वारा चोरी करवाया जाता है। ये केंद्र सरकार का ये रोकने का ये काम है। मगर एसएसपी जाते ही आज पूरे धनबाद जिला में खास करके कोयला चोरी एकदम न के बराबर 0/0 हो चुका है। बीसीसीएल है ही, बीसीसीएल जहां पे है वही है। सीएसएफ का एक पुलिस तक भी, एक सिपाही तक भी ट्रांसफर यहां से नहीं हुआ। और जैसे पूर्व में था, जो 3 साल पहले था, चोरी नहीं होना था, उससे चोरी अभी नहीं होने लगा। तो इसका मुख्य कारण हम किसको बताएंगे, मुख्य दोषी किसको बताएंगे? चोर का सरदार, तो इसका मतलब एसएसपी संजीव कुमार था। सरदार ही यहां से गायब हो गया, तो छोटे छोटे चोर लोग तो अपने आप शांत हो चुका है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, स्वतंत्र एजेंसियों से आग्रह करना चाहेंगे कि पूरे भारत वर्ष के साथ साथ पूरे विश्व की बात कर देंगे कि इतना बड़ा लूट धनबाद में, जितना बड़ा राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हुआ है, ये पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। इसलिए इसका जांच सीबीआई, ईडी, बड़े एजेंसियों से होनी चाहिए, ताकि ऐसे क्रिमिनल एसएसपी बच जाए संजीव कुमार जैसे, तो ये दुर्भाग्य की बात होगा। इसलिए मैं आप लोगों का माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेता से हम जवाब मांगना चाहते हैं। वैसे अगर नेताओं में दम है तो अभी उसका खुलकर हमें जवाब दे, जनता को जवाब दे। जो धनबाद की जनता के सामने अपनी काली करतूत को जो छुपाने के लिए सीएसएफ के दोस्त मरते थे, बीसीसीएल को दोस्त मरते थे, आज कैसे बंद हो चुका कोयला? आज क्यों बंद हो गया? ये डायरेक्ट आईपीएस है जो अभी आए हैं हमारे जनार्दन जी, इनके आते ही कैसे कोयला चोरी बंद हो गया? ये तो जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता को देना चाहिए। बस इतना ही हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि जनता की ओर से, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, बाघमारा के विधायक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता होने के नाते, मैं आप लोग के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, ये जवाब कांग्रेस के वैसे दलाल नेता, गुंडा नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैसे नेताओं से हम जवाब चाहते हैं। राज्य की जनता जवाब चाहती है, जिला की जनता जवाब चाहती है। ये हम आपके माध्यम से कहने हैं। इसको लिख करके केंद्र सरकार को दिया 50 बार, तो फिर क्यों नहीं केंद्र सरकार आपके? राज्य सरकार जब तक अनुशंसा नहीं करती है तब तक नहीं होता है। मगर राज्य सरकार से विश्वास लोगों का उठ चुका है।
और हम लोगों ने इसी तरह केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं। हम तो एक बार भी अभी राज्य सरकार का नाम नहीं लिए, मगर राज्य सरकार के नेतृत्व में जो आईपीएस जो यहाँ के संजीव कुमार पूर्व के एसएसपी थे धनबाद का, वो जो चोरी करवाया उसको तो नहीं छोड़ सकते ना। जो पूरे झारखंड सहित पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा लूट कहीं नहीं पे हुआ होगा, और वो ऐसे अधिकारी अगर बच जाए, वैसे अधिकारी अगर बोले कि हम तो सबसे बड़ा सेटर है, हम सबसे बड़ा पैसे वाले हैं, वैसे अधिकारी बच जाए तो इसका तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाया हूं, और जब तक उसको सजा नहीं करवाएंगे, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मेरी आवाज उठती रहेगी। विधानसभा से लेकर अगर कहीं तक भी उठाना पड़े, हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, नहीं हटेंगे। विधायक जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस और जम्मू का कहना है कि बीसी क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो सीएसएफ है ही, अभी कैसे बंद हो गया? अभी एक हफ्ता में आकलन नहीं कर नहीं, सकते। आकलन नहीं, हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं कि अभी तो वर्तमान में कोयला एक सप्ताह एक दिन भी बंद हुआ था क्या उसका एसपी के नेतृत्व में? एसएसपी संजीव कुमार के 2.5 साल के दरमियान आपको दिखा दीजिए, वो धनबाद में रहते हुए एक दिन भी कोयला बंद हुआ? बता दीजिए हमको। बस हम आप लोग से इतने ही रिक्वेस्ट करेंगे, क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। और ये शुद्ध क्रिमिनल है, संजीव कुमार शुद्ध क्रिमिनल है, क्योंकि 100 मर्डर करवाया है। जितना मर्डर करवाया, उनके रहते हुए धनबाद जेल में मर्डर हुआ, जबकि 2-2 सेक्शन जिला फोर्स वहां पे आपके जेल गेट के सबसे पहले जेल गेट के सामने 2-2 सेक्शन फोर्स है, वो क्यों नहीं जांच करवाया? पिस्टल कैसे पार हो गया? जब कोयला में बच्चों से माफिया लोग भी जमाने लगा, गुंडा लोग, क्रिमिनल लोग भी जमाने लगा, तब देखा कि अब हमारा चारा चलने वाला नहीं है, तो जेल में पिस्टल घुसवा के मर्डर करवाने का काम किया। ये मेरे संदेशा है। इसका जांच होगा तो वो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सकता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अभी एसएसपी के जाने के बाद फुटकी व्यवसायी को धमकी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, ये धमकी ये आज से नहीं, धनबाद का इतिहास आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। माफिया लोग जिस तरह से यहाँ क्रिमिनलों को बसाया, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा, मगर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे अब सब समाप्त होगा। अब जैसे जैसे बड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही है, गलत लोगों पर कार्रवाई हो रही है, धनबाद एसएसपी संजीव कुमार पर, पूर्व के जो एसएसपी थे, उस पर कार्रवाई होगा, तो निश्चित तौर पर अपने दूध का दूध और पानी का पानी और सामने सब सारा चीज सामने आ जाएगा। और देख लीजिएगा ना, मोदी जी तो कहे ही है कि हम खाएंगे ना खाने देंगे, और कोई अगर जबरदस्ती चोरी करके खाएगा तो अंगुली से निकालेंगे, तो निकलेगा ही। मतलब आपका कहना है कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी एसएसपी संजीव कुमार की? निश्चित तौर पर जितना मर्डर हुआ है, जितना अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब दलित मरा है, सारा का जवाबदेही एसएसपी पूर्व के यहाँ से एसएसपी संजीव कुमार है, और इसका जांच हर हाल में होना चाहिए। ये मेरा आग्रह होगा सभी एजेंसियों से, जितने भी जांच एजेंसी हैं इस राज्य में, देश में, सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा कि इससे अपराधी एसएसपी संजीव कुमार बच जाए। अभी डीआईजी हो गए हैं, तो ये लोगों को विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, मेरी पार्टी का आग्रह है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनके अवैध माइनिंग के दौरान हजारों हजार आदिवासी मरा है। हमने तो हेमंत सोरेन जी को भी बोले, सदन में बोले, उनके कार्यकर्ता बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने बोला कि हेमंत में अगर हिम्मत है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करो, और 1000 आदिवासी अवैध माइनिंग के दौरान धनबाद के क्षेत्र विभिन्न जगहों पर अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा, इसका जांच करवावे। अगर गलत पाया गया तो हमें सजा मिलना चाहिए, अगर सही पाया गया तो एसएसपी के नेतृत्व, पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में जो यहाँ अवैध माइनिंग हुआ है, उनके नेतृत्व में जो लोग मरे हैं उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन अवैध माइनिंग में जो मौत हुई है उसमें तो बीसीसीएल को आगे बढ़कर, अरे भैया, बीसीसीएल पर तो कितना अफसर पर केस कर दिया, कोयला चोरी नहीं करने दे रहा था, तो एसएसपी संजीव कुमार सीएसएफ पर कितना क्रिमिनल लोग गोली चलवा दिया आपने देखे, इतना गोली चला सीएसएफ पर, और सीएसएफ का एक भी मुकदमा नहीं लिया। आखिर बीसीसीएल का कोयला चोरी हुआ, बीसीसीएल 100 केस किया, कितने लोगों पर कार्रवाई की? सीएसएफ पर 5-5 सैकड़ों दर्जनों पर गोली चलवाया गया क्रिमिनल के द्वारा। सीएसएफ को गोली चलाने की तो पावर नहीं है, सीएसएफ को केस करने का पावर तो नहीं है। वहां जाके आप देख ली स्थिति, तो खैर देखिए, आप लोग सब तो जान ही रहे सच बात क्या है, मगर आप लोग बोलते नहीं, हमसे सवाल करते, तो हम तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बोलेंगे। जेएमएम में आप सर ने सूत्री का बैठक था जिसमें बन्ना गुप्ता जी भी थे, उसके सामने ही इस पर पूरा डिस्कस हुआ, हमसे पूरा डिस्कस हुआ। डिस्कस में वो बस यही एक ही सवाल जवाब दे रहे थे। डीसी साहब भी मौजूद थे, और डीसी साहब तो बराबर एकदम चोर को ही लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे। जो सबसे बड़ा चोर थे उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोयला कैसे चोरी बंद होगा, इसे कितने लोगों का कमेंट आया सोशल मीडिया में, कह रहे बड़े चोर को ही लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कोयला चोरी बंद होने वाला है। इसलिए वैसे अधिकारी पर बिना कार्रवाई हुए लोगों का विश्वास तभी होगा जब ऐसे अधिकारी होने के बाद, रहने के बाद, धनबाद में कोयला का महालूट का सीबीआई जांच होना चाहिए। 50,000 करोड़ से ज्यादा का कोयला चोरी हुआ है, और किसी भी कीमत पर
भगवान तो उसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि पद पर रहकर इस तरह का गंदा काम किया है, गंदा खेल किया है, सैकड़ों मर्डर करवाया है, हजारों लोग अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा है, तो उसका हाय तो उसको लगेगा ही। मगर जो हमें कहता है कि जो सरकार की ओर से या एजेंसियों की ओर से वैसे गलत लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमें लगता है कि क्रिमिनल गुंडा लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और जितना मर्डर हुआ है धनबाद में, सारा मर्डर एसएसपी के नेतृत्व में हुआ है, उनके बिना जानकारी का एक भी मर्डर नहीं हुआ। देखिए उनके जाने के बाद हम पोल तोड़ रहे हैं, एक भी मर्डर नहीं हुआ ना, हमें लगता है कि होगा। क्या लगता है विधि व्यवस्था सुधरेगी धनबाद में? निश्चित तौर पर विधि लेकिन व्यवस्था हम लोगों को विश्वास है कि एक मिनट बाबू।